कच्चा मिट्टी का घर और उसमें रहने वाले 5-6 लोग। निशा जल्दी जल्दी अपने पति के कहे अनुसार काम कर रही थी। निशा, अब जल्दी से दोने ला दो, फिर मैं निकल जाऊंगा। सुनील जी, तुमने तो कुछ नाश्ता पानी भी नहीं किया, घर से भूखे पेट जाओगे क्या? अभी नहीं खा सकता, पहले ही बहुत देर हो गई है। तुम जल्दी से दोने ला कर दे दो। नाश्ता बनकर तैयार है, मैं आपके साथ बांध देती हूँ, आप बाद में खा लेना। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मैं जा रहा हूँ, दोने भी बाजार से खरीद लूंगा। ऐसे गुस्से से बोलकर सुनील अपनी रेहड़ी को ले जाता है। वह गांव की सड़क पर अपना ठेला लगाया करता था। पिछले 8 सालों से सुनील वहाँ पकौड़े बेचता, लेकिन उसकी कमाई से सिर्फ घर वालों का गुजारा ही हो पाता था। फिर रोहित और कुणाल निशा के पास आकर बोले, अरे तुम दोनों यहाँ कुछ चाहिए क्या? हाँ भाभी, हमें कुछ पैसे चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 5,000 रुपए दे दो। 5,000 रुपए का सुनकर निशा को बड़ी हैरानी हुई। 5,000 रुपए? इतने पैसों का तुम दोनों क्या करोगे? भाभी, हमारे एक दोस्त की शादी है, हमें वहाँ जाने के लिए नए कपड़े चाहिए और उनके लिए गिफ्ट भी लेना है, तो इतने पैसे तो खर्च हो ही जाएंगे। रोहित, कुणाल, तुम दोनों बात को समझो, अभी मेरे पास इतने रुपए नहीं है। पता है आप मना ही करोगी, और वैसे भी भैया भी यही बोल देंगे, वो कौन सा आपसे अलग हैं। ऐसी कड़क बातें बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है। सुनील जी इन सब के लिए कितना कुछ करते हैं। सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करते हैं। धूप हो या बारिश, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। और एक ये है जो ऐसे सोचते हैं, अगर सुनील जी यहाँ होते तो कितना उदास होते। ये सब सोचते हुए निशा अपने काम में व्यस्त हो जाती है। फिर रात को सुनील घर आता है। वो अभी खाना खाने बैठा ही था कि तभी रोहित और कुणाल वहाँ आ जाते हैं। सुनील भैया, हमें कुछ पैसे चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 5,000 रुपए दे दो। रोहित, कुणाल, मैं तुमको कल पैसे दे दूंगा। ठीक है भैया, हम कल इसी समय पैसे लेने आ जाएंगे। चलो कुणाल। दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। आपने बोल तो दिया, लेकिन इतने रुपए कहाँ से दोगे? और एक बार उनसे पूछा भी नहीं कि इतने पैसे क्यों चाहिए। सिर्फ कपड़ों पर इतना खर्चा करना ठीक है क्या? जाने दो निशा, वो मेरे छोटे भाई हैं, और वैसे भी तुमने बता तो दिया, फिर बार बार पूछकर क्या फायदा। फिर सुनील ने खाना खाया। अगली सुबह वो हर दिन की तरह अपने पकौड़े बेच रहा था। मैंने बोल तो दिया, लेकिन रोहित और कुणाल को पैसे कहाँ से दूंगा? मेरी आमदनी भी दिन पे दिन कम होती जा रही है। एक काम करता हूँ, छगन हलवाई जी से उधार ले लेता हूँ। हाँ, ये ठीक होगा। फिर सुनील छगन हलवाई के पास गया। आओ सुनील, क्या खाने आए हो? नहीं छगन भैया, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है, 1-2 हफ्ते में लौटा दूंगा। देखो भाई, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज पर, वो भी 10% देना होगा। 10 टन? 10 टन के टन तो बहुत ज्यादा होगा। खैर, मुझे कौन सा ज्यादा दिन रखने हैं, जल्दी ही पैसे दे दूंगा। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, मेरी बिक्री खूब होगी। हाँ भाई सुनील, कहाँ खो गए? बोलो, पैसे दूं या नहीं? आप दे दीजिए, मैं आपको 10% ब्याज दूंगा। फिर सुनील ने पैसे लिए और अपने ठेले पर आ गया। उसके घर पहुंचते ही, भैया आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, आज मैं जल्दी आ गया, क्योंकि तुम दोनों को पैसे भी देने थे। फिर सुनील ने 5,000 रुपए निकाले और रोहित को दे दिए। पैसे लेकर वो दोनों वहां से चले गए। सुनील जी, आपने पैसों का जुगाड़ कैसे किया? क्या पकोड़ों की बिक्री अच्छी होने लगी है? नहीं निशा, पकोड़ों में इतनी कमाई कहाँ। ये पैसे मैं छगन हलवाई से उधार मांग कर लाया हूँ। वो छगन हलवाई एक नंबर का लालची इंसान है, आपने उससे पैसे क्यों लिए? अरे फिर मैं किससे पैसे मांगता? थोड़े दिनों में दे दूंगा, तुम क्यों घबरा रही हो? ऐसे बातें करते करते वो दोनों भी सो गए। सुबह हुई। निशा ने देखा तेज बारिश हो रही है और चूल्हा भीगा पड़ा है, क्योंकि पानी छत से टपक रहा था। अरे बाप रे बाप, पूरा चूल्हा गीला हो गया। अब चाय कैसे बनाऊंगी? पहले तो इस पानी को रोकना होगा, तभी यहाँ कुछ कर पाऊंगी। फिर जैसे तैसे निशा चूल्हे वाले हिस्से को एक पन्नी से ढककर अंदर आई। तभी उसकी सास और दोनों देवर उससे कहने लगे,
ये क्या बहू, तूने अभी तक चूल्हे में आग भी नहीं जलाई? हाँ भाभी, जरा सी बारिश क्या हुई। आप तो बारिश के मजे लेने चली गईं। हमारा कोई ख्याल भी नहीं है आपको। अरे नहीं नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं तो झोपड़ी की छत को ढकने गई थी। बारिश का पानी चूल्हे के ऊपर गिर रहा था। ठीक है, अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जा चाय नाश्ता बना। फिर निशा चूल्हे के पास आई और चाय बनाने लग गई। तभी वहाँ सुनील आया। निशा, आज तो सुबह से बारिश हो रही है। मैं 5 किलो बेसन की जगह 10 किलो बेसन लेकर आया हूँ। यही वो मौसम है जब मेरी बिक्री ज्यादा होती है। तुम बस जल्दी जल्दी से ठेला लगवा दो, फिर मैं चला जाऊंगा। आज सब लोग जल्दी जग गए हैं। मुझे सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है। आप रोहित कुणाल से कुछ मदद करवा लीजिए। ठीक है, मैं कर लूंगा। तुम चाय नाश्ता बनाओ। उसके बाद सुनील अपने काम में लग गया। उसने ठेले को घर से बाहर निकाला। दरवाजे के पास कुणाल खड़ा था। कुणाल, ठेला लगवाने में मेरी मदद करो। अंदर कोने में जो सामान रखा है उसे ले आओ। सुनील, मैं आपकी मदद कर तो देता, लेकिन मैं बारिश में भीगना नहीं चाहता। बारिश के पानी से मुझे सर्दी हो जाती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। वहाँ रोहित भी खड़ा था। फिर सुनील रोहित से बोला, रोहित, अंदर बेसन का कट्टा रखा है, जरा उसे बाहर ले आना। भैया, मैं ले तो आता, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द है। आप खुद ही ले आइए। ऐसे बोलकर रोहित भी वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर खड़ी माँ ये सब देख रही थी और वो भी कुछ नहीं बोली। सुनील ने बारिश में भीगते हुए ठेला लगाया और अपने ठिकाने पर पहुँच गया। लेकिन आज उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज वहाँ पहले से एक व्यक्ति चिकन मोमोज बेच रहा था और लोगों की वहाँ खूब भीड़ लगी थी। तभी 2 ग्राहक जो हमेशा सुनील के पकौड़े खाते थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। चंदू और सुखिया, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे गर्मा गर्म पकोड़े तो यहाँ हैं। सुनील, अब तो हम चिकन मोमोज खाने जा रहे हैं। सुना है उसके चिकन मोमोज बहुत लाजवाब है। चंदू जल्दी चल, मुझसे और इंतजार नहीं होता। चिकन के नाम से मेरे पेट में चूहों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। चंदू और सुखिया चिकन मोमोज वाले के पास चले गए। उस दिन सुनील के ठेले पर 2-4 ग्राहक ही आए। वो शाम को मुरझाए हुए चेहरे के साथ घर पहुंचा। पूरे घर में पानी टपक रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ सोए। सुनील, और कब तक ऐसे रहना होगा? घर का सब सामान गीला हो रहा है। हाँ भैया, आखिर कब तक हमें ऐसे रहना होगा? मेरा पूरा बिस्तर गीला हो गया। और बारिश का क्या है? ये तो पूरी रात होती रहेगी। अब हम कहाँ सोएंगे? वो तीनों कुछ न कुछ कहने लगे। सुनील चुपचाप बस सुने जा रहा था। ये देखकर निशा को गुस्सा आ गया और वो एकदम से बोली,